जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी गोइंग टू बी डिस्कस द लेसन नंबर 9 पैराग्राफ नंबर दैट इज़ द 5, 6 एंड 7। ये हम इसके पैराग्राफ स्टूडेंट करेंगे। उसके साथ हम इसके वोकैबुलरी वर्ड एंड सनम वर्ड्स जो है वो डिस्कस करेंगे। लेटर नंबर 9 वो हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका देखते हैं पैराग्राफ नंबर जो 4 है, ये वाला। आई वॉज एबसेट, मैं परेशान होगी। द एडवाइस सी हर टू लीव द पेशेंट, पेशेंट को छोड़ देना। अनअटेंडेड, अनअटेंडेड का स्टूडेंट मतलब होता है बगैर किसी तवज्जो के। डिड नॉट सीम राइट, वो दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा था, यानी कि उस मरीज़ को बगैर किसी देखभाल के छोड़ देना दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा था। आई नो, मैं जानती थी। दैट शी हैड सफ़र्ड फ्राम मेजर न्यूरल डैमेज, मैं जानती थी कि वो उसने बहुत बड़ी असाबी जो थी ख़राबी का वो दो चार हुई थी। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसे एक चांस या एक मौका देने की ज़रूरत थी। एन इनर वॉइस समवेयर विदन मी स्पोक, कहता कि एक अंदरूनी, एक अंदर से मेरे एक अंदर से आवाज़ आई। ट्राई वंस फॉर आर, कि उसके लिए एक कोशिश करो। जिसमें इसका नंबर जो पैराग्राफ नंबर 5 है, इसे देखिए। आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं सीनियर नर्स के पास गई। एंड टोल्ड हर दैट द आई वांटेड टू हेल्प दैट पेशेंट एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, मैं सीनियर नर्स के पास गई कि मैंने उससे कहा कि मैं इस मरीज़ के साथ ज़्यादा करीब से काम करना चाहती हूँ। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी, सीनियर नर्स ने मेरी तरफ देखा विद अटर सरप्राइज, हैरानगी के साथ। एंड रिमार्क्ड दैट शी हैड ऑर्डर फ्राम द डॉक्टर इन चार्ज टू शिफ्ट हर इन द जनरल वार्ड, उसने मुझे कहा कि उसे सीनियर डॉक्टर की तरफ से ऑर्डर है कि उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। द डॉक्टर थॉट दैट शी वाज अ होपलेस केस, डॉक्टरों का ख्याल है कि वो नाउमीदी वाला केस है। एंड बेड मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द पेशेंट, ठीक है। वो अब डॉक्टरों का ख्याल है कि जो बेड है उसे दूसरे मरीज़ों के लिए खाली कर देना चाहिए। आई वॉज शॉक टू हियर दिस, मुझे ये सुनकर सदमा हुआ। द पेशेंट फैमिली आल्सो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प देम फाइट द केस, पेशेंट की जो फैमिली थी, उसका जो घराना था, उन्होंने भी मुझसे दरख्वास्त की कि वो मैं उनकी इस केस में जीतने के लिए मदद करूँ। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ करने की ज़रूरत थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लोस्ट बैटल ऑन हर ओन, मैं अपने मरीज़ को एक हारी हुई जो जंग है उसे खुद ही लड़ते नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड, मैंने ये जहन बना लिया। टू रिस्क माई कैरियर एंड हेल्प द पेशेंट, कि मैं अपना जो कैरियर है उसे दाव पर लगा कर इस जो पेशेंट है मरीज़ की मदद करूँगी। आई रिक्वेस्ट, मैंने दरख्वास्त की। द सीनियर डॉक्टर थे, मैंने सीनियर डॉक्टर से दरख्वास्त की। टू अलो मी, कि मुझे इजाज़त दी जाए। टू अटेंड टू दिस पेशेंट हेल्पलेस पेशेंट, कि मुझे इस जो बेचारा जो पेशेंट है इसकी मदद करने की इजाज़त दी जाए। सम हो, किसी तरह से। आई वॉज एबल टू मेक द पेशेंट स्टे इन द ICU, किसी ना किसी तरह मैं पेशेंट को ICU में रखने में कामयाब होगी। जी स्टूडेंट, ये इसका जो पैराग्राफ नंबर 5 है, इसमें अब डॉक्टर जो नर्स है वो अब उसकी जो सीनियर नर्स है उसके पास जाती है, उससे कहती है कि मैंने यानी कि इस पेशेंट की मदद करनी चाहती हूँ, इसके साथ मोर क्लोजली यानी कि वर्क करना चाहती हूँ। तो अब सीनियर नर्स क्या कह रही है कि उसे ऑर्डर है, यानी कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से उसे ऑर्डर है कि इसे जो है वो नॉर्मल जो जनरल वार्ड होती है उसमें शिफ्ट कर दिया जाए। क्यों शिफ्ट वो वहाँ पे करना चाहते हैं? इस वजह से करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि ये बेड खाली हो, क्योंकि ये कोई एक होपलेस केस है, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा उनको उम्मीद नहीं है कि शी विल बी बेटर इन फ्यूचर, कि वो इन फ्यूचर में वो चल सकेगी। तो इस वजह से बेड को क्या किया जाए कि खाली कर दिया जाए जितनी जल्दी हो सके, ताकि दूसरे पेशेंट के लिए जगह बन सके। तो अब फिर उसके बाद वो क्या करती है कि जो फैमिली है पेशेंट की, वो घराना, उसके साथ वो भी इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी मदद करो कि इसे यानी कि ICU में रखा जाए, यहाँ पे ही रखा जाए। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि वो यानी कि सीनियर डॉक्टर है उनके पास जाती है। तो सीनियर डॉक्टर से यानी कि इस चीज़ का रिक्वेस्ट करती है। अब किसी ना किसी तरह से किसी को कह के, यानी कि आप कह लें कि सिफारिश करके या किसी को कह के वो उस पेशेंट को ICU में रखने में कामयाब हो जाती है। जिस तरह इसका पैराग्राफ नंबर 5 था। पैराग्राफ नंबर जो 6 है हम इसको देखते हैं। आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा, मैंने हीरा के ऊपर काम जारी रखा। बट शी वाज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी, यानी कि मच रिकवरी नहीं कर रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज हर टू सी लाई ऑन बेड एज अ मिजरेबल कंडीशन, कहता है कि वो जिस तरह वो मिजरेबल कंडीशन में, मायूसी की हालत में, यानी कि बेसूद बेड पर पड़ी हुई महसूस करती थी, ऐसा ही मैं अपने आप को महसूस करती थी। कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टैंस बिफोर द सीनियर डॉक्टर, क्या मैं अपना मौक़िफ़ सीनियर डॉक्टर के सामने पेश करने में कामयाब हो सकूँगी। आई डिड नॉट लॉस होप, कहते कि मैंने जो है अपनी जो उम्मीद है उसको अपनी उम्मीद को यानी कि तर्क ना किया, उसे यानी कि जारी रखा। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंट्स एंड
कैप्ट डूइंग एक्सरसाइज विद हर, मैंने अपना काम यानी कि कंटिन्यूसली मसलसल जारी रखा और उससे मुख्तलिफ वर्जिशें कराती रही। ग्रेजुअली स्टूडेंट आगे देखें, आई कुड सी हर मेकिंग अ स्मॉल कवरी, मैं उसे यानी कि थोड़ा सा एहतियाब होता देख सकती थी। वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं जोश में आ गई यानी कि पुरजोश हो गई। टू सी हर लिफ्ट लिटल फिंगर, ऑल वाज नॉट लॉस्ट, मैं उसको उस वक़्त देखकर जोश में आ गई जब उसने अपनी छोटी उंगली को उठाया। ऑल वाज नॉट लॉस्ट, सब कुछ ज़ाया नहीं हो चुका था, यानी कि कभी कुछ बाकी था। जिस तरह इसका जो पैराग्राफ नंबर 7 है वो देखें, आई वाज सेंट ऑन 3 मंथ्स ट्रेनिंग कोर्स टू कराची, मुझे 3 महीनों के कोर्स के लिए कराची भेज दिया गया। आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट, मैंने तमाम जो मुमकिन कोशिशें थी वो की। टू लीव माई पेशेंट, के अपने पेशेंट को छोड़ के जाऊँ। इन अ गुड हैंड्स, अच्छे हाथों में, यानी कि मैंने अपनी तमाम कोशिशें की कि मैं अपने पेशेंट को अच्छे हाथों में छोड़ के जाऊँ। आई रिटर्न आफ्टर 3 मंथ्स टू सी माई पेशेंट्स बेड टेकन अप बाय अनदर, अब मैं जब 3 महीनों के बाद वापस आई तो मेरे जो पेशेंट का बेड था, जो मेरे मरीज़ का बिस्तर था, वो किसी और ने ले लिया था। माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, मेरे जो पाँव थे वो ज़मीन के साथ जम गए। आई डिड नॉट हैव टू करेज टू आस्क व्हाट हैपन, मुझे ये पूछने की भी हिम्मत ना हुई कि क्या रोनमा हुआ, क्या वाक़या रोनमा हुआ। जी स्टूडेंट, यहाँ पे वो नर्स है, उसको 3 महीने के कोर्स के लिए कराची भेज दिया जाता है। अब वो कोशिश करके जाती है कि जितने भी यानी कि उसका पेशेंट है उसको अच्छे हाथों में, यानी कि अच्छी जो नर्सेज हैं उनके हाथों में देके जाए ताकि उसकी अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करें। जब वो वापस अपने कोर्स से वापस आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका जो बेड था, किसी और जो पेशेंट है वो वहाँ पे होता है, उसका बेड एम्प्टी होता है। वो सरप्राइज़ होती है, हैरान होती है ये देख के, यानी कि आज जैसे बंदे के पाँव जम जाते हैं ग्राउंड के साथ, ऐसे होता है ये सारी चीज़ें देख के। जी स्टूडेंट, इसके जो रेस्ट ऑफ पैराग्राफ हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके वोकैबुलरी वर्ड्स एंड सिनोनिम वर्ड्स देखते हैं। जी स्टूडेंट, इसका फर्स्ट वर्ड देखें, अपसेट, परेशान होना, वरीड हम इसे कहते हैं, यानी कि सिनोनिम जो इसका है। उसके बाद राइट, दुरुस्त को कहते हैं, फेयर, जस्ट है। उसके बाद सफ़र, मुबतला होना, अंडरगो। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड देखिए, डैमेज, नुकसान को कहते हैं, हार्मफुल, इंजरी है या कि हर्ट आप कह लें। उसके बाद नेक्स्ट देखें, चांस, मौका को कहते हैं, अपॉर्चुनिटी, यानी कि उसे एक मौका देने की, एक चांस देने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अटर, एहतियात को कहते हैं, केयरफुली। नेक्स्ट देखिए, रिमार्केबल, कहना, अपनी राय देना, राइज़ नहीं करना, इसे कहते हैं, जैसे कि से, टॉक, स्पीक। जिसमें नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्पेयर, खाली करना को कहते हैं, कीप एम्प्टी, सेव। और रिस्क कहते हैं, खतरे में डालना, इन डेंजर, जैसे कि उसने अपना जो आप कह लें कि अपना कैरियर था वो रिस्क पे लिया था अपने सीनियर डॉक्टर के पास जब गई थी, यानी कि उसने कहा कि मैं अपना इस पेशेंट की केस लड़ने में अपना जो कैरियर है उसे भी रिस्क पे लगा दूँगी, यानी कि उसने फैसला किया था। जिसमें नेक्स्ट देखें, अलाउ, इजाज़त देना, परमिट, गिव परमिशन, यानी कि वो कह रही थी कि इसको परमिशन दी जाए, इसको परमिट किया जाए कि उसे इधर ही रखा जाए, इसी यानी कि ICU में ही। कंटिन्यू, जारी रखना, कैरी ऑन, गो ऑन कहते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, यानी कि उसने कंटिन्यू किया था, कैरी ऑन किया था उसके ऊपर, सेवरल एक्सरसाइज ऑन दैट पेशेंट। जिसमें नेक्स्ट देखिए, मिजरेबल, मुसीबत ज़्यादा कहते हैं, साराफुल, यानी कि उस पेशेंट को यहाँ पे मिजरेबल कह रहे हैं कि वो मिजरेबल स्टेट में, लाइंग ऑन द बेड, मिजरेबल स्टेट। जिसमें नेक्स्ट देखें, स्टेट, हालत को कहते हैं, कंडीशन। जी जस्टिफाई, जवाब पेश करना, ठीक है, अपना स्टैंड पेश करना इन फ्रंट ऑफ सीनियर डॉक्टर्स। यहाँ पे प्रूव, वेरीफाई, यानी कि वेरीफाई करना, प्रूव करना कि मैं इस पेशेंट को इधर ही रखना चाहती हूँ, उसकी क्या रीज़न्स हैं, यहाँ पे उसने अपने आप को जस्टिफाई करना था। जिसमें नेक्स्ट के स्टैंड, नुक्ता नज़र, यानी कि उसका जो मौक़िफ़ था, स्टैंड, व्यू पॉइंट, पॉइंट व्यू इसे कहते हैं कि व्यू पॉइंट, उसका क्या व्यू पॉइंट था उसको हम कहते हैं। जिसमें पेशेंस कहते हैं, पेशेंस, सब्र कहते हैं, टॉलरेंस, फोर्टिट्यूड है जैसे कि। जिसमें नेक्स्ट देखें, ग्रेजुअली, आहिस्ता कहते हैं, स्लोली, बीट बाई बट, यानी कि उसने स्लोली उसके ऊपर जो है वो काम अपना जारी रखा और उसको वो देख सकती थी कि वो थोड़ी रिकवरी कर रही थी। जो नेक्स्ट वर्ड देखें, स्लाइट, मामूली को कहते हैं, स्मॉल। थ्रिल्ड, खुश होना, मसरूर होना, हैप्पी, डिलाइट, एक्साइटेड, यानी कि जब उसने रिकवरी की थोड़ी सी, यानी कि अपनी लिफ्ट उसकी जो छोटी फिंगर थी, लिटिल फिंगर, लेफ़्ट अप किया उसने, उसको ऐसे उठाया तो उसको यानी कि देख के वो जोश में आ गई, यानी कि पहले बिल्कुल वो बेसुध पड़ी हुई थी बेड के ऊपर, जैसे उसने थोड़ी सी रिकवरी की, अपने फिंगर को लिफ्ट किया तो उससे उसे यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई, यानी कि उसने जो वर्किंग कर रही थी उसके ऊपर उसका फ़ायदा हुआ है, उससे उस पेशेंट में, उस लड़की में जो हीरा थी उसमें बेटरमेंट आई है। जिसमें इसका जो लेटर नंबर 9 है वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देखें, आई रिसीव्ड योर इन्विटेशन कार्ड येस्टरडे, मैंने अपना आपका जो इन्विटेशन कार्ड है वो येस्टरडे कबूल किया। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्ट येस कंग्रेचुलेशन ऑन दिस हैप्पी ओकेजन, कहता है कि इस हैप्पी ओकेजन पे एक जो एक आपका खुशी वाला मौका है उसके ऊपर मेरी दिली
जो मुबारकबाद है उसे कबूल कीजिएगा। आई एम सॉरी, मुझे कहता है अफसोस है, टू इन्फॉर्म यू दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, कि मैं जो मैरिज सेरेमनी है आपकी बहन की उसमें शिरकत नहीं कर सकूँगी या कर सकूँगा ऑफ़ योर सिस्टर, बिकॉज क्योंकि मैरिज फंक्शन ऑफ माई कज़न इज़ आल्सो द सेम डेट, कहते हैं कि मेरे जो कज़न की शादी है वो भी इसी सेम डेट पे है। प्लीज़ डोंट माइंड, प्लीज़ बुरा महसूस ना कीजिएगा। एंड कन्वे माई कंग्रेचुलेशन टू द ऑल योर फैमिली मेम्बर्स, या आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन तक मेरा जो है ना एक कंग्रेचुलेशन सारों को कह दीजिएगा। विद बेस्ट विशेज़ योर सेंसरली स्टूडेंट लगाना है, इसके साथ आपने XYZ तीनों के बिटवीन में आपने क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है। इसी साइड पे इसके टॉप पे एग्जामिनेशन हॉल आएगा, उसके बाद आपने ABC सिटी लगा रहे हैं, तीनों के बिटवीन में फुल स्टॉप लगाएंगे। सिटी के बाद दोनों साइड पे आपने ब्रैकेट लगा दें, उसके बाद डेट लगा रहे होते हैं। डेट में आपने स्टूडेंट ने क्या करना है कि जैसे जनवरी या JAN लगा के उसके बाद आप 20 डाल दें कोमा, उसके बाद 2000 फॉर एग्जाम्पल 20 आप लिख रहे हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। जी स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।